अगर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते वहीं पे, और इसका स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों होता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइन्स ही क्यों मिलती है, सारी रेनबो क्यों नहीं मिलती, हमें सारे कलर्स क्यों नहीं मिल जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस डायग्राम से। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब, जहाँ से जब गैस एक्साइटेड होती है तो मिलती है हमें कुछ लाइट्स एमिट होती हैं। उन लाइट्स को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो हमें मिलता है एक लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ हम देख रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि एक बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ ब्राइट लाइंस मिल रही हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सी यहाँ कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिल रही है। अब सवाल ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्यों क्रिएट हुआ है। इसका जवाब बोर ने दिया है कि जब लाइंस अराइज होते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। सी, तो लाइन स्पेक्ट्रम का ऑफ एटम जो है क्लियर एविडेंस देता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। कैसे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ के सेंटर में है हमारा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आप देख रहे हैं N1 2 3, ये होता है कुछ भी नहीं, सिंपल एक हमारा एनर्जी लेवल जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये होते हैं एक अलाउड फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। इन स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, और यही कारण है कि बोर ने जो ये मॉडल दिया, इसी के कारण हमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस पे गिरते नहीं हैं और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, सी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करती है और इन्हें एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करना हो तो कैसे करेंगे। कंटिन्यूसली तो एनर्जी रिलीज होती नहीं है, तो दूसरे लेवल में जंप करने के लिए ये क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अंदर से। ठीक है, न्यूक्लियस से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ये N2 जो है N1 से एनर्जी लेके आगे जंप करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे जंप करते हैं, और रिलीज करना हो तो रिलीज करके नीचे लोअर लेवल पे आ जाएंगे, बट एट अ फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स ये न्यूक्लियस पे नहीं गिरेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहीं से हमें मिला था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। सी, अब हम देखते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अब रिवॉल्व करते टाइम ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। फॉर्मूला हमारा होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें नीट्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड में भी बहुत सारे आएंगे। तो फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2π, वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। m हमारा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज योर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम जैसे अभी फिर मैंने बताया ही कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ये आता है, हमें न्यूमेरिकल्स आगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखेंगे कि एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू -13.6/n² eV। नेगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है एट अ फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स, और यहीं से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बोर ने दिया हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिससे
आगे बढ़ के हमने पढ़ा क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम स्पेक्ट्रम भी हम आगे देखेंगे। अगर जो ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके लिमिटेशंस और क्वांटम स्पेक्ट्रम के साथ। थैंक यू।